व्हाट्सअप जेंटलमैन, मेरा नाम है वसंत। वेलकम बैक टू विंगमैन सीक्रेट, जहां हम बात करते हैं डेटिंग, पर्सनालिटी और फैशन को इम्प्रूव करने की। और आज हम बात करने जा रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ वुमेन दैट यू शुड अवॉइड डेटिंग। देखो यार, लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, इफ शी इज फकिंग अप योर मेंटल पीस, शी इज नॉट वर्थ इट। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप, द विक्टिम क्वीन। देखो, ये टाइप की लड़कियां इनिशियली बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और वल्नरेबल लगती है, और जैसे जैसे तुम इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे कि इसके हर स्टोरी में ये विक्टिम होती है। लाइक इसके जो भी लाइफ में जो लोग हैं अभी भी या थे, वो हर कोई टॉक्सिक ही निकलते हैं। लाइक उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड कॉलीग हो गया, या उसके कोई फैमिली मेम्बर अभी भी जो होंगे, वो भी टॉक्सिक ही रहता है भैंचोद। और ये टाइप की लड़कियों में ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी होती है। ये अपने एक्शन, चॉइसेस और गलतियों का बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। एंड देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कि इन फ्यूचर ये तुम पे भी ब्लेम करे, एंड इन फ्यूचर यू माइट बी हर टॉक्सिक एक्स। सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ वुमेन एट एनी कॉस्ट। एंड द सेकेंड वन इज़ द ड्रामा एडिक्ट। इस टाइप की लड़की को तुम बहुत ही आसानी से पहचान जाओगे। ये टाइप की जो लड़कियां होती है, वो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाने में बहुत ही माहिर होती है। और इन लड़कियों के लाइफ में अगर कोई ड्रामा ना हो, कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, तो ये लोग बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। और ऐसी लड़कियों की वजह से तुम्हारा जो पूरा लाइफ है वो रोलर कोस्टर बन जाता है। इसके इमोशंस को मैनेज करने में तुम्हारा पूरा टाइम जाएगा, और जिससे तुम अपने गोल्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज पार्टी ऑब्सेस्ड गर्ल। देखो यार, कभी कभी क्लब्स जाना जस्ट फॉर फन इज़ ओके। अगर कोई लड़की हर वीकेंड फ्राइडे टू संडे क्लब्स जाना पसंद करती है एंड ऑल्सो वेयर्स रिवीलिंग आउटफिट, देर इज़ अ हाई चांस दैट शी इज़ एडिक्टेड टू द कॉन्स्टेंट वैलिडेशन जो बाकी लड़कों से मिलता है। ऐसी लड़कियों को कॉन्स्टेंट वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए होता है, वरना ये लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखो यार, जब भी कोई अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट्स में कॉन्स्टेंटली डालता है विच इज़ डिज़ाइन फॉर टेम्पटेशन, जहाँ अल्कोहल, लेट नाइट हुकअप्स एक नॉर्मल चीज़ है, देर इज़ अ हाई चांस दैट शी माइट एक्ट ऑन सच थिंग्स। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ में ये चीज़ें नोटिस करते हो, देर इज़ अ हाई चांस दैट शी माइट इमोशनली और फिजिकली चीट ऑन यू। ये टाइप की लड़कियाँ कंप्लीट वैलिडेशन फ्रीक्स होते हैं। अगर तुम इन्हें अटेंशन और वैलिडेशन नहीं दोगे, ये कहीं और जाके वैलिडेशन सीख करेंगे, और इस केस में दे गो टू द क्लब्स। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज द मटेरियलिस्टिक गोल्ड डिगर्स। ये टाइप की लड़कियां यूजुअली तुम्हारा पैसा और सक्सेस देख कर आती है, एंड आई नो दैट्स हाउ सोसाइटी इज। लाइक जो भी लोग तुम्हें सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं, दे वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू। बट ये टाइप की लड़कियां, जब भी तुम इनके साथ पहले डेट पर जाओगे, यू विल नोटिस वन थिंग, दैट दे विल नॉट इवन ऑफर टू पे। देखो यार, आई नो एज अ मैन, अगर तुमने डेट के लिए प्लान किया है तो यू शुड पे द बिल। बट जैसे ही बिल आने ही वाला होता है, वो एकदम अपने फ़ोन से चिपक जाएगी, या तो वॉशरूम के लिए भागेगी जैसे कि कोई फकिंग इमरजेंसी हो। दिस इज द फर्स्ट एंड द मेजर साइन ऑफ अ गोल्ड डिगर। एंड द सेकेंड वार्निंग साइन इज, ये लड़कियां अपने दोस्तों के बारे में बात करेंगी जिन्होंने लग्जरी आइटम्स ओन किए हुए हैं, या तो वो उनके बारे में बात करेंगी जिनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट दिया हुआ है। Like she always compares and gets obsessed what others own. And a third major sign is she is addicted to luxury items. देखो यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लग्जरी आइटम्स खरीदना बुरी बात है। अगर तुम्हारा इनकम और सेविंग्स कम है, बट तुम लग्जरी आइटम्स से स्पेंड करते ही जा रहे हो जस्ट टू फ्लेक्स, दैट्स अ मेजर वार्निंग साइन। और अगर तुम ऐसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड या वाइफ बनाओगे, तुम सक्सेसफुल होने का तो छोड़ ही दो, तुम कंगले पहले मर जाओगे। एंड आवर फिफ्थ पॉइंट इज़ द कंट्रोल फ्रीक। देखो यार, ये टाइप की लड़कियाँ तुम्हें डे वन से कंट्रोल करने का ट्राई तो नहीं करेगी। शी विल स्टार्ट ऑफ स्वीट, लाइक वो तुम्हें वो बोलेगी कि शी केयर्स अबाउट यू, या तुम्हारे लिए अच्छा चाहती है, या तुम्हारे लिए अच्छा कर रही है। बट ओवर द टाइम ये केयर कंट्रोल में बदल जाता है, और धीरे धीरे वो तुम्हारे पर्सनालिटी को माइक्रो मैनेज करने का ट्राई करती है। लाइक तुम क्या पहनोगे, किससे बात करोगे, किसको सोशल मीडिया पे फॉलो करोगे, या क्या पोस्ट करोगे, ये सब कंट्रोल करने का ट्राई करेगी। डोंट टेक दिस थिंग्स इन अ बैड वे अगर तुम ही लफंगे हो तो। और अगर सेम चीज़ तुम उसके साथ करने लग जाते हो, तो शी विल कॉल यू टॉक्सिक, कंट्रोलिंग एंड वॉट नॉट।
एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ये टाइप की लड़कियां तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे दोस्तों से या क्लोज वन से दूर करने का भी ट्राई करती है वो एंड शी विल ट्राई टू बैड माउथ अबाउट देम। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, वो तुम्हारे करियर गोल्स को कभी सपोर्ट ही नहीं करती है। जब भी तुम कोई डिसीजन लेने जाते हो शी पोक्स एट यू। इन दिस केस जो पूरा पावर डायनामिक है वो कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है। देखो, जैसे ही तुम अपना पावर किसी और को देते हो तो यू लूज रिस्पेक्ट एंड पावर इन दैट रिलेशनशिप। एंड हियर इज़ द हार्श ट्रूथ, जेंडर इक्वालिटी सा कोई चीज़ नहीं होता है। ये तो बस फीड अप किया गया है सोशल मीडिया और मूवीज़ के थ्रू। और आजकल का तो सिनेरियो तुम लोग को तो मालूम ही है। और आजकल पूरा इंडियन जुडिशियरी सिस्टम आदमी के फेवर में है ही नहीं। तो बंद करो ये जेंडर इक्वालिटी वाली बकचोदी। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। अगर कोई लड़की रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स कंट्रोल करने का ट्राई भी कर रही है तो गेट रिड ऑफ हर एज सून एज पॉसिबल। अगर ऐसी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो सीधा ब्रेकअप करो। अगर तुम्हारी वाइफ है तो आई एम सॉरी माई फ्रेंड, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डिवोर्स। And our sixth point is the insecure attention seeker. This is the most common type of girl जो तुम्हें आजकल के सोशल मीडिया वाले एरा में देखने मिलेंगे। इन लड़कियों के लिए अटेंशन इज़ लाइक अ ड्रग। अगर इन्हें कॉन्स्टेंट अटेंशन और वैलिडेशन ना मिले दे विल गेट इजीली डिप्रेस्ड। और इनका पूरा आइडेंटिटी इन चीज़ों पर बेस्ड है कि इनके रील पे कितने लाइक्स आए, इनके डीएम्स में कितने लौंडे, यही बकचोदी इनका पूरा चलता रहता है। और मेन चीज़ तुम नोटिस करोगे कि वो बाकी लड़कों के साथ फ्लर्ट करेगी या उनको वैलिडेट भी करेगी। अगर तुम इस चीज़ को क्वेश्चन करते हो तो वो बोलेगी कि ही इज़ जस्ट बीइंग फ्रेंडली, या तुम ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, या तुम कुछ ज़्यादा इनसिक्योर एक्ट कर रहे हो वगैरह। बट हियर इज़ व्हाट्स रियली हैपनिंग। बट ऐसी टाइप की लड़कियाँ कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज करती है जस्ट टू फील अलाइव। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, अगर तुम चाहे उसे कितना भी अपना टाइम दे दो, अपना अटेंशन दे दो, इट विल नॉट बी इनफ। क्योंकि जो उनका सेल्फ वर्थ है वो बाकी लड़कों से आ रहा हो जो उन्हें कॉन्स्टेंटली चेस कर रहे हैं या वैलिडेट कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द वन शी इज़ कमिटेड टू। अगर तुम ये बिहेवियर पैटर्न अपनी गर्लफ्रेंड में या अपनी वाइफ में नोटिस करते हो तो यू विल बी लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट डाउट। एंड अ सेवेंथ पॉइंट इज द विजनलेस वॉन्डरर। ये टाइप की लड़कियां बुरी तो नहीं होती बट दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन और एम्बिशंस इन लाइफ। They'll say things like they are going with the flow, living in the moment वाली बकचोदी करेंगे। लेकिन भाई लेट्स बी रियल, अगर तुम अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहाँ तुम अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, अपने गोल्स या एम्बिशन पे फोकस्ड हो, तो ऐसी टाइप की लड़कियाँ तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम नहीं, तुम्हारे लिए एक हर्डल बन जाएगी। और जब आप अपने काम में बिजी होगे वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही होगी या नेटफ्लिक्स में कोई ड्रामेटिक सीरीज़ बिंज वॉच कर रही होगी। और कभी कभी वो कंप्लेंट भी करेगी कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट स्पेशली फॉर मैरिड मैन, देखो यार, ये सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के एरा में चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जब आप अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हो देयर इज़ अ हाई चांस कि ऐसी टाइप की लड़कियाँ किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, फिजिकली या इमोशनली। सी यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, वुमेन विथ नो डायरेक्शन इजीली गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। और जब कोई अपने सपने के लिए सीरियस नहीं होता वो किसी और के लिए क्या ही सपोर्ट करेगा या करेगी। देखो यार, आपको चाहिए एक ऐसा पार्टनर जो आपके मिशन के साथ अलाइंड हो, आपको सपोर्ट करे, ना कि आपके फोकस को तोड़े जब आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, जब आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो।